मोहतरमा ज़हरा नकवी साहिबा जो कि कराची के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की हेड हैं, वो अपने महल्ले की हमीदा नामी खातून का वाक़या कुछ यूँ बयान करती हैं कि हमीदा एक इंतहाई मुत्तकी और परहेज़गार खातून थी। उनके हुस्न को पर्दा और नकाब चार चाँद लगा देता था। जब वो अबाया पहनकर घर से निकलती तो उसकी शख्सियत, उसका रौब इस कदर था कि मर्द खुद उसके लिए रास्ता छोड़ दिया करते थे। उसकी आंखों में हया इस कदर थी कि मैंने कभी उसके साथ चलते हुए उनको नज़र उठाकर, आंखें उठाकर, पलकें उठाकर चलते नहीं देखा। नज़र हमेशा झुकी हुई रहती थी। मैं उसके साथ कई बार बाजार गई हूँ या कहीं और आई हूँ तो उस दौरान ख़रीदारी या सवारी वाले को किराया देते वक़्त तो उस लोगों से इंतहाई रूखे अंदाज में बात करती थी, क्योंकि ख़रीदारी के दौरान या फिर किराया देते हुए बहस व मुबाहिसा करना पड़ता था ताकि कुछ ना कुछ रियायत करवाई जा सके। मगर उसका लहजा इस कदर कभी नहीं रहा कि हमें कभी रियायत हो। अलबत्ता वो बताई गई कीमत में कमी का मुतालबा ज़रूर करती थी। मैंने कई बार उसको टोका कि अपना लहजा नरम रखा करो, मीठा रखा करो। आपके कड़वे और गुस्सीले लहजे की वजह से हमें कहीं से एक टके की रियायत नहीं होती। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई और मेरे माथे पर बोसा दिया और कहा कि रियायत के लिए कहना हमारा फ़र्ज़ है, करना ना करना अगले की मर्जी, मगर नामहरम से बात करते वक्त लहजे को इतना मजबूत और कड़क रखना कि अगले के दिल में आपके बारे में कोई मैल पैदा ना हो। ये मेरे अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। मैं अपने दुनियावी फ़ायदे के लिए अपने अल्लाह के हुक्म को पसे पुश्त नहीं डाल सकती। मैं हमीदा की बात सुनकर खामोश हो जाती थी। मेरे पास उससे बहस करने के लिए इतना इल्म ही नहीं था। मगर एक दिन अचानक मुझे पता चला कि उसका शौहर निशाई है। जब मुझे उसके शौहर के बारे में पता चला तो मेरी हैरत की इंतहा न रही और मैं सोचने लगी कि इतनी बाकिरदार लड़की, अल्लाह तबारक व तआला से इतनी मोहब्बत करने वाली लड़की, अल्लाह के हुक्म बजा लाने वाली, उसको ऐसा शौहर कैसे मिल गया। मैंने तंग आकर उससे पूछ लिया कि तुम्हें ऐसा शौहर क्यों मिला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम में ऐसी क्या कमी थी। मैंने ये सवाल इंतहाई डरते डरते पूछा, मगर मेरा सवाल सुनकर हमीदा मुस्कुराई और मुस्कुराकर जवाब दिया कि मुझ में कमी नहीं थी, अलबत्ता मेरे शौहर में एक अच्छाई थी, और वो अच्छाई ये थी कि उसकी रहम दिली, और मेरे ख्याल से मेरा शौहर बाकिरदार भी है। मैंने आज तक उसको किसी नामहरम औरत से बात करते नहीं देखा, किसी नामहरम औरत को छूते नहीं देखा। यहाँ तक कि जब मैंने उसको नामहरम औरत के साथ या करीब से गुजरते हुए भी देखा तो वो बच के गुजरने की कोशिश करता है। मेरे ख्याल में मेरे शौहर की ये दो अच्छाइयाँ हैं। उनकी अच्छाइयों का अल्लाह ने उसको सिला दिया, अल्लाह ने मुझे उसके नसीब में लिख दिया, और यकीनन मेरे में कोई ऐसी कोताही होगी जिसको अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में दूर करना चाहते होंगे या रोज़े महशर मेरा दर्जा बढ़ाना चाहते होंगे। ये मेरी अपनी एक सोच है। बाकी अल्लाह की ज़ात बहुत गफूर रहीम है। हो सकता है कि मेरा शौहर मुझसे भी ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला को अजीज़ हो। हमीदा की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। मेरे पास मज़ीद कोई सवाल नहीं बचा था। फिर एक दिन अचानक पता चला कि हमीदा के शौहर को कत्ल कर दिया गया, और उसको कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही शख्स है जो उसको नशा बेचा करता था, जिससे वो नशा खरीदा करता था। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने बताया कि हमीदा के शौहर ने उसके अच्छे खासे पैसे देने थे। इन पैसों के एवज उसने हमीदा का जिस्म उस नशा बेचने वाले को हवाले करने का अहद किया, और फिर वो वरगला कर हमीदा को उस नशा बेचने वाले के अड्डे पर ले गया। वहाँ एक कमरे में हमीदा को बिठा दिया, और फिर हमीदा के शौहर के बाहर निकलते ही उस कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया गया। हमीदा अंदर लाख चीखती रही, मगर उसकी चीख अब किसी को सुननी थी, ना ही कोई सुनता था। उसका शौहर अपना कर्ज अदा करने की कीमत पर अपनी बीवी के जिस्म का सौदा करके जा चुका था, मगर वो मंशियात फरोश जब हमीदा के इस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि हमीदा नमाज पढ़ रही है और उसके इर्द गिर्द नूर की रोशनी की दीवार बनी हुई है। वो मंशियात फरोश बताता है कि मैं रात में कम अज़ कम 10 बार हमीदा के जिस्म पर अपनी हवस मिटाने के लिए आया, लेकिन 10 के 10 बार मैंने देखा कि हमीदा मुसलसल नमाज पढ़ रही है, और 10 बार मैंने देखा कि उसके इर्द गिर्द रोशनी की एक
دیوار ہے۔ میں جب اس روشنی کی دیوار میں ہاتھ ڈال کر حمیدہ کو مسلح سے اتارنے کی کوشش کرتا تو میرا ہاتھ حمیدہ تک نہیں پہنچ پاتا۔ جب 11ویں بار میں کمرے میں آیا تو صبح کاذب کا وقت تھا۔ حمیدہ اب بھی مسلح پر تھی، مگر اب کی بار اس کے گرد نور کی دیوار نہیں تھی، روشنی کی دیوار نہیں تھی، بلکہ کمرے میں دو انتہائی دیوے ہیکل قسم کے مرد کھڑے ہوئے تھے جو انتہائی مضبوط جسم کے تھے۔ میں جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے لگا تو میری نظر ان مردوں پر پڑی اور میں اسی وقت دروازہ کھلا چھوڑ کر واپس دوڑ پڑا۔ دروازہ کھلا رہ گیا تھا، میری دروازے بند کرنے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ حمیدہ اس کھلے دروازے سے نکلی اور کہیں چلی گئی۔ میں صبح ہی صبح حمیدہ کے گھر پہنچ گیا جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے جا کر اس کا شوہر کو اٹھایا اور اس سے کہا کہ تم نے ہم سے دھوکہ کیا ہے، اور پھر اس کو سارا واقعہ بتایا کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ 2 مردوں کو اس کے تحفظ کے لیے بھیجا تھا۔ وہ لاکھ قسم کھاتا رہا کہ میں نے اس کے ساتھ کسی مرد کو نہیں بھیجا، لیکن میں نے اس پر یقین نہیں کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ میں چونکہ اس کو چاقو کی مدد سے قتل کر رہا تھا، اس لیے اس کا شور سن کر اس کے پاس کے لوگ بھی آ گئے۔ لوگوں کے پہنچنے تک میں نے اس کی جان لے لی تھی، مگر لوگوں نے مجھے اس وقت پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس والوں کو بعد میں جب حمیدہ کے کردار کی خبر ملی تو وہ چاہ کر بھی حمیدہ کو نہ ڈھونڈ پائے، اور ان کی کوشش تھی کہ حمیدہ خود اپنے شوہر کے کیس کی مدعی بنے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ محلے والوں نے بھی حمیدہ کو ڈھونڈا مگر اس کا کہیں سے کوئی ثبوت نہ ملا۔ البتہ انہوں نے حمیدہ کے شوہر کے قاتل پر منشیات فروشی، قتل اور خاتون کی عزت لوٹنے کی کوشش جیسے سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے اسے جیل بھجوا دیا تھا، جہاں اسے سزائے موت سنا دی گئی، مگر وہ پھانسی کے تختے پر پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا۔ حمیدہ کے شوہر کا انجام تو ہوا ہی، مگر اس کے شوہر کے قاتل کا انجام بھی ہو گیا۔ میں نے حمیدہ کو لاکھ ڈھونڈا، مگر میں ذاتی طور پر بھی حمیدہ سے دوبارہ کبھی نہیں مل پائی۔ میرا مقصد حمیدہ کو صرف یہ بتانا تھا کہ تمہارا مضبوط ایمان ہی تمہارا محافظ ثابت ہوا، اور اس سے دعا کروانا تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس جیسا مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام دیکھنے والوں کو اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔